हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास जायसी के ऊपर है और जायसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। इनकी 7 रचनाएं हमें मिलती है। वह पहली है आखिरी कलाम, दूसरी अखरावट, पद्मावत, बनावत, मसलानामा, कहरनामा, चित्रलेखा। ये इनकी रचनाएं हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिनमें से प्रमुख है ये प्रथम 3, आखिरी कलाम, खरावट और शतनाम। आखिरी कलाम जो है वो बाबर के समय लिखी गई थी। आखिरी कलाम में इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार कयामत के दिन का चित्रण है। यह इस रचना में जायसी सर्वाधिक इस्लामिक कवि नजर आते हैं। फिर इनकी दूसरी जो इम्पोर्टेंट है वह है अखरावत रचना। इसमें देवनागरी वर्णमाला की एक एक वर्णों की सूफी सिद्धांतों के आधार पर व्याख्या की गई है। जायसी में अखराउट में जायसी एक बड़े सूफी दार्शनिक की भूमिका में नजर आते हैं। यह रचना तसव्वुफ की गहरी व्याख्या मिलती है। रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली का संपादन किया है। जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने जिसमें उन्होंने जायसी के 3 रचनाओं को स्थान दिया है, आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावत। अब जायसी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, उनमें उनकी कुछ पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं जो कि पूछी जा सकती है। तो उनमें से कुछ पंक्तियां मैंने यहाँ पे ली है जो कि इम्पोर्टेंट होगी सभी एग्जामों के लिए, जैसे एनवीएस हो, केवीएस हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, यूजीसी नेट, इन सभी एग्जामों के लिए ये पंक्तियां महत्वपूर्ण होगी। तो पहली पंक्ति है, मोहम्मद कवि है प्रेम का, ना तन दकत न मासू, जेहि मोहि देखि सोई हंसा, सुने तो आवे आंसू। यानी कि जायसी ने खुद को प्रेम का कवि बताया है, जो जिनके शरीर पे ना तन है, न रकत है, न मांस। जायसी का आपने देखा होगा कि वो बहुत ही शारीरिक रूप से बहुत ही कुरूप थे। बहुत ही पतले पतले हाथ, शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा था उनका। तो इस वजह से उन्होंने ये बात कही। तो जो भी उनको देखता था वही हंसता था, पर जब सुनता था, उनकी रचनाओं को सुनता था, उनको बोलते हुए सुनता था, जैसे पद्मावत का नागमती वियोग खंड और बाकी जो उन्होंने लिखी है रचनाएं, तो उनको सुन के वो सामने वाले को रुला देते थे। इस तरह की इनमें प्रतिभा थी। फिर दूसरी रचना है कि मोहे हंसेसी की हंसेसी कोरे। कोरे यानी कि खुमार, यानी कि तुम मुझ पे हंस रहे हो या कुम्हार पे हंस रहे हो। कुम्हार यानी कि भगवान, क्योंकि उनका शारीरिक जो ढांचा था वो टेढ़ा मेढ़ा था, हाथ पे काम नहीं करते थे सही से, जिस वजह से उन पे लोग हंसते थे देख के। तो ये उस बात पे इन्होंने लिखा है कि मोहे हंसेसी की हंसेसी कोरे, जोरी लेई रकत के लेई, गाढ़े प्रीति नैनन जल ये ही। चौथी पंक्ति है, ओ मैं जानी कवित अस्कीना मुकु ये जगत में चीना। फिर पांचवी पंक्ति है, फूल मरे पे मरे न बासा, कि फूल मर जाता है पर उसकी बास कभी नहीं मरती, उसकी खुशबू कभी नहीं मरती। केई न जगत जस बेचा, केई न लीना जस मोल, जो ये पढ़े कहानी सब सवरे दो बोल। कि यश को न किसी ने बेचा है, न किसी ने मोल खरीदा है। जस जायसी की केवल एक ही इच्छा थी कि सब लोग उनको याद रखें, उनके यश को याद रखें। तो उसी के बारे में लिखा है। और जो यह पढ़े कहानी हम सूरे दो ही बोल, और जो भी यह पद्मावत की कहानी पढ़ेगा वो मेरे बारे में जरूर कुछ न कुछ अच्छा कहेगा, यश की प्राप्ति होगी उनको। तो उस बारे में ये पंक्ति है। मानुष प्रेम भय बैकुंठी, नहीं नहीं कहा छार भरी मुट्ठी। मानुष प्रेम के कारण ही बैकुंठी हो जाते हैं, नहीं तो ये काया छार भर मुट्ठी यानी कि राख भरी मुट्ठी जितनी ही है,
इससे ज्यादा इसका मोल नहीं है। प्रेम के कारण ही इंसान इंसान बनता है। भंवर आई वनखंड होती, लेहु कुहू के बासु, दादुर बास न पाहुई भलई पे आछी पास। दादुर यानी कि मेंढक, भंवर यानी कि भंवरा, मधुमक्खी। मधुमक्खी जो वनखंड में रहती है, जंगल में रहती है। पुष्प यानी पुष्प, वो पुष्प की बास। मधुमक्खी का काम ही ये है कि फूल के पास जाती है और उससे शहद बनाती है। तो मधुमक्खी वनखंड में रहकर भी दूर रहते फूल के पास जाती है उसकी खुशबू से खुशी। और दादुर, दादुर यानी कि मेंढक। मेंढक बास न पावे भले ही आछी पास, यानी कि सरोवर में जो फूल कमल के लगे हुए रहते, दादुर मेंढक उसके पास रहता है फिर भी उसका मोल नहीं जानता। तो उस हिसाब से कही गई है ये बात कि कुछ लोग जो ये पद्मावत को पढ़ेगा, ये केवल सुपात्र लोगों के लिए है, ये मेंढकों के लिए नहीं है, ये मधुमक्खियों के लिए है। इस बारे में ये कहा गया है। प्रेम कथा ये भाई भांति विचारी बूझ लेउ जो बूझे पारो। यानी कि मैंने प्रेम की कथा इस तरह विचारी है, कही है कि तुम अगर इसको समझ सकते हो तो समझो। पद्मावत के बारे में ही कही गई है। छारी उठाए लीन एक मोटी दीन उड़ाए प्रथमी झूठी। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीत लेता है और जब सब कुछ वहां के पुरुषों को युद्ध में मार देता है और वहां की महिलाएं जोहर कर लेती है, तो तब यह पंक्ति अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि वो राख की एक मुट्ठी उठाता है और हवा में उछाल के कहता है कि पृथ्वी झूठी है, क्योंकि वहां जिन लोगों को वो जीतना चाहता था वो सब तो मर गए, तो अब बचा ही कौन राज करने को। तीन लोक चौदह भुवन सभी परई मैं सूझी, प्रेम छाड़ने लीन कछु जो देखूं मन बूझी। यानी कि मैंने तीन लोक और 14 भवन, ये जो बात करी जाती है कि 14 भवन है, तीन लोक है, सभी को मैंने सोच लिया है, सोच विचार कर लिया है, पर मैंने प्रेम को छाड़ के किसी भी चीज को नहीं छुआ है। यह मैंने मन से बूझ ली है, समझ लिए। अब पद्मावत रचना की प्रमुख पंक्तियां कि पद्मावत में 57 खंड है और अंत में एक उपसहार है। तो अंतिम पंक्ति है, जोर भई सब स्त्री पुरुष भय संग्राम, बादशाह घर चूरा चित उर भा इस्लाम। यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी रतन सेन को युद्ध में हरा देता है और जीत जाता है, तब ये पंक्ति आती है और ये अंतिम पंक्ति है पद्मावत के 57वें खंड की, कि सभी स्त्रियां जो है वो जौहर हो गई है और पुरुष भय संग्राम, सब लोग सब पुरुष संग्राम में चले गए हैं और मर गए। बादशाह गढ़ चूरा, अब ये गढ़ केवल एक चूरा बचा है, गढ़ को तहस नहस कर दिया है। इस तरह चित्तौड़ में इस्लाम भाग गया या फैल गया। और जो 57 खंड के बाद जो उपसंहार आता है उसकी अंतिम पंक्ति है, बिरदी जो शीस डुलावे पुण्य धुनि आवे रीस, बूढ़ी हो बूढ़ी आऊ हो तुम्हें यह दीन कीन आशीष। वृद्धि, वृद्धि यानी वृद्ध, वृद्ध जो शीस डुलावे पुण्य धुनि आवे रीस, रीस यानी कि क्रोध, यानी कि बुढ़ापे में जब गर्दन, हम अपन ने देखा होगा कि कोई भी बुढ़ा आदमी होता है तो उसकी गर्दन ऐसे हिलने लग जाती है, कंपन करने लग जाती है, और जब उसको रोकने की कोशिश करो तो रुकती भी नहीं है। तो उसी पे लिखा गया है कि वृद्धावस्था में शीश मेरा डोलने लग गया है, इसे हिलने डुलने लग गया है, और इसको जितना रोकने की कोशिश करो ये रुकता नहीं है, तो पुण्य धुनी आवे रीस, क्रोध आता है। बूढ़ी आयु हो तुम्हें, बूढ़ी आयु हो तुम्हें, यह दीन की न आशीष, यह आशीष, यह आशीर्वाद मेरे को किसने दिया। ये उपसहार की अंतिम पंक्ति है। नागमती योग खंड 30वां अध्याय है, इसकी पहली पंक्ति है, नागमती चित उर्फ तहेरा
नागमती पथ चित उर हेरा, पीयूष गए पूर्ण की न फेरा। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है, पूछी जा सकती है, जिसमें ये एग्जाम में नागमती वियोग खंड लगा हुआ है। और नागमती वियोग खंड की अंतिम पंक्ति है, नहीं पावस होई देश नहीं हेमंत वसंत, ना कोकिल न पपीहरा, जय सुनी आवे कंत। यानी कि उस देश में न पावस है, न वर्षा ऋतु है, न ही हेमंत है, न वसंत है, ना कोकिल है, न पपीहा है, जिसको सुन के मेरे कंठ, मेरे पति वापस आ जाएं। जायसी के जन्म की पंक्ति है, भा उतार मोड़ नो सदी, 30 बरस ऊपर कविपति। यानी कि 9वीं सदी, ये हिजरी संवत है यहाँ पे। हिजरी संवत। और पद्मावती की रचना के लिए भी एक पंक्ति आती है, सन 927 कथा आरंभी बेन कवि कहा। तो ये हिजरी संवत, इस्लामिक जो संवत चलता है वो हिजरी का है, तो उसी के लिए कहा गया है। जन्म के लिए है, भाव अवतार मोर्ण सदी 30 पर कविपति। और जायसी ने पद्मावत की जो सन या तारीख बताई है वो है सन 927 कथा आरंभ बेन कवि कहा। तो जायसी के लिए ये कुछ पंक्तियां और इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपके लिए लाया हूँ। और इसके लिए जो भी कमेंट में आपको जानना है वो बताइए, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइए, मैं बना के जरूर लाऊंगा आपके लिए। थैंक यू।